नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2027 आने में अभी वक्त है। चुनाव में मोटे तौर पर 1.5 से 2 साल का समय बाकी है। लेकिन चाहे जो दल हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबने अपनी अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अपने अपने समीकरण साधे जा रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़े, आधी आबादी, सबकी बात हो रही है। भारत एक सोच पर आज हम इस खबर पर चर्चा करेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2027 के लिए अखिलेश यादव का प्लान एम क्या है। 20% के आसपास मुस्लिम वोटर्स इस उत्तर प्रदेश में हैं और इनको इग्नोर करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए समझदारी नहीं हो सकती। मुस्लिम वोट्स किधर जाएंगे, किसके पाले में जाएंगे, किसे जिताएंगे, इसे समझना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले यह समझना, यह जानना जरूरी है कि अखिलेश यादव आखिर किन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। कुछ चेहरे मैंने आपको दिखाए, कुछ और चेहरे भी दिखाता हूं। इस खबर पर बात करते हैं। दोस्तों, पहला नाम कमाल अख्तर, समाजवादी पार्टी के विधायक, अखिलेश यादव के करीबी और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर विपक्ष की एक मजबूत आवाज। कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी के भरोसेमंद नेता, अखिलेश यादव के बड़े भरोसेमंद नेता और बेहद काबिल नेता। कमाल अख्तर के कंधों पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की, समाजवादी पार्टी को जिताने की और मुस्लिम वोटर्स को जोड़ने की एक बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव दे सकते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम अब्दुल्ला आजम का है। आजम खान के बेटे हैं, विधायक रहे हैं, हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आए हैं। रामपुर की राजनीति में जहां आजम खान के परिवार का रुतबा कुछ कमजोर पड़ा, अब अब्दुल्ला आजम के बाहर आने से अब्दुल्ला आजम, इनके भाई अदीब आजम, इनकी भाभी सिद्रा आजम, इन तमाम लोगों के कंधों पर अब रामपुर मुरादाबाद की बेल्ट में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। इनकी मां पहले से बाहर हैं, तंजीन फातिमा। हालांकि इनके वालिद आजम खान अभी भी सलाखों के पीछे हैं, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। अब्दुल्ला आजम के कंधों पर खास तौर पर इस बेल्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, रामपुर मुरादाबाद संभल की बेल्ट में मुस्लिमों को जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी होगी कि मुस्लिमों को कैसे जोड़ा जाए। हालांकि रामपुर, संभल, मुरादाबाद, इन तीनों सीटों पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई, लेकिन फिर से अब्दुल्ला के कंधों पर यह जिम्मेदारी होगी। उसके साथ जियाउर रहमान बर्क संभल के सांसद हैं। इनके दादा शफीकुर रहमान बर्क, वो भी समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। जियाउर रहमान बर्क पहले विधायक थे और अब ये सांसद हैं। जियाउर रहमान के कंधों पर भी मुस्लिम समाज को जोड़ने की एक अहम जिम्मेदारी होगी। इसके साथ साथ आप जानते हैं मोहिबुल्ला नदवी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिमों को जोड़ने पर काम करेंगे। लेकिन एक और नाम जो बेहद लोकप्रिय है, बेहद चर्चित है, बेहद सक्रिय है, इकरा हसन, कैराना की सांसद, इनके भाई नाहिद हसन विधायक हैं। इकरा हसन युवा सांसद हैं, महज 30 साल की उम्र है, कैराना से चुनाव जीती हैं, दमदार भाषण देती हैं, लोकसभा में अपनी बातों से, अपने सवालों से सत्ता पक्ष को घेर लेती हैं। रोड शो करने निकलती हैं तो हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। जब भाषण देती हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज जाता है। काबिल हैं, पढ़ी लिखी हैं, मुद्दों की समझ है और राजनीति को इन्होंने बचपन से देखा है। इनके वालिद, इनकी अम्मी सब सांसद रहे, एक मजबूत राजनीतिक घराने से आती हैं। इकरा हसन के कंधों पर सिर्फ मुस्लिमों को नहीं दोस्तों, मुस्लिमों के साथ साथ युवाओं को जोड़ने की भी जिम्मेदारी होगी। और खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो कैराना, नगीना, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इस पूरी बेल्ट में इकरा हसन को, मुस्लिमों को, युवाओं को समाजवादी पार्टी से जोड़ना है। 2027 में यह समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा होंगी। और आखिर में नाम नसीम सोलंकी, कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक, इरफान सोलंकी की बेगम, हाजी मुश्ताक सोलंकी की बहू और हाल ही में उपचुनाव जीतकर बनी विधायक
नसीम सोलंकी के कंधों पर मुसलमानों को जोड़ने की जिम्मेदारी होगी। कानपुर से लेकर कन्नौज तक, उन्नाव, लखनऊ की पूरी बेल्ट में, इधर हरदोई तक मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ने का जो जिम्मा है वो नसीम सोलंकी के कंधों पर रहने वाला है उत्तर प्रदेश के इस अहम विधानसभा चुनाव में। तो ये तमाम मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी के साथ कितनी ताकत के साथ मुस्लिमों को जोड़ पाएंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।